हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड। मैं चीफ प्रलीन माता का स्वागत करता हूं। मेरे साथ है यंग आशीष भारती, जो कि सेकंड इंजीनियर एंग्लो में जीएमई कर रहा है एंग्लो से, और फटाफट प्रमोशंस की दौड़ में चले। फोर्थ इंजीनियर बने, 2 कॉन्ट्रैक्ट मारे, थर्ड इंजीनियर बने, 2 कॉन्ट्रैक्ट मारे, और अभी सेकंड इंजीनियर की तरह सेल कर रहे हैं। आज के जमाने में जहां पर लोग कहते हैं सर प्रमोशंस बहुत स्लो मिलते हैं, ये एक लड़का मिला है जो सेकंड साहब बन चुका है। तो जाने जरा इनकी स्टोरी क्या, और उससे थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आशीष, एक चीज जो मैं समझता हूं कि तुम्हारे फास्टर प्रमोशंस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, दैट इज यू आर फ्रॉम बल्क कैरियर्स। एम आई राइट? अगर यहीं पर तुम टैंकर्स पे होते तो शायद तुम्हें थर्ड ईयर में 4 या 5 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े, तब सेकंड ईयर बनते हैं। डेफिनेटली राइट। तो अगर इससे हम लेसन नंबर 1 सीखते हैं, तो अगर प्रमोशंस फास्ट हो रहे हैं, तो अगर किसी और के हो रहे हैं तो पहले उससे पूछिए, अरे भाई तूने किस शिप पे किए हैं? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यार ये तो बड़ी जल्दी बन गया, मैं रह गया। बट अगर मैं एलएनजी कैरियर पे सेल करा तो मेरे प्रमोशन स्लो होंगे, राइट? सो यहाँ पर आशीष भारती टुक अ लीड because he was selling on bulk carriers. But number one, that is just one point. Next second point. आशीष, जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ ईयर किया तो तुम्हारे काम से लोग खुश थे वहां पे? बहुत खुश थे। तो मिला था ओके टू प्रमोट फर्स्ट शिप के बाद, फर्स्ट शिप पे फोर्थ ईयर के बाद, या नहीं मिला? फर्स्ट शिप के बाद ही मिला सर, ओके टू प्रमोट मिला। जब सेकंड शिप पे गए एज अ फोर्थ इंजीनियर, तो वहां पर तुम्हारे काम से लोग खुश थे? यस सर। अच्छा, कैसे पता चलता था तुम्हें कि वो लोग खुश है तुम्हारे काम से? सर सबसे पहले जय माता दी। जो मुझे लगा कि मुझे कैसे पता चलता था कि ये मुझे खुश है या नहीं, जो काम वो लोग मुझे असाइन करते थे मैं बहुत अच्छे से उसको करता था, और इवन मैं और आगे सीखने की कोशिश करता था। इनिशिएटिव मेरे अंदर में बहुत था कि इवन माय चीफ इंजीनियर आल्सो पॉइंटेड आउट इन माय अप्रेजल दैट ही इज टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इन द लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग द जॉब ऑफ द सीनियर्स। सो दैट इज द पॉइंट जो मेरे उन्होंने अप्रेजल में स्पेसिफिकली लिखा था, थैंक्स टू हिम आल्सो, एंड उनको दिखा होगा तो सर तभी मेरे को लगा। जूनियर रैंक्स के ऊपर आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, जितने भी फोर्थ इंजीनियर्स हैं ये सब प्लीज आप देखिए इस चीज को, या थर्ड ऑफिसर्स हैं, जूनियर इंजीनियर वॉचकीपर हैं, जूनियर ऑफिसर वॉचकीपर हैं, आपके इनिशिएटिव पे काउंट किया जाएगा कि यार कितना सीखना चाहता है। सपोज कि जैसे फोर्थ इंजीनियर आशीष फोर्थ इंजीनियर की तरह प्यूरीफायर संभाल रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आशीष को प्यूरीफायर का इन एंड आउट पता होना चाहिए, नॉट जस्ट ऑपरेशन, ट्रबल शूटिंग, मैनुअल का सब कुछ बताना चाहिए। सेकंड थिंग मैं देखना चाहूंगा, अगर बंकरिंग पता है तो कितना इनिशिएटिव लेके काम सीखना चाह रहा है। अगर 3 दिन बाद बंकरिंग है तो क्या खुद से टेंशन ले रहा है, अरे बड़ा साहब 3 दिन में बंकरिंग है, क्या आपको पता है क्या क्या करना है? बड़ा सा मैंने एक बना दी, एक बार आप चेक कर लो। एम आई राइट? यस सर। और साथ साथ क्या ये नेक्स्ट रैंक के लिए थर्ड ईयर का काम भी सीख रहा है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बॉलर में ले रहा है, बॉलर टेस्टिंग जान रहा है कि नहीं जान रहा है? एम आई राइट? यस। अगर आप ये चीज कर दोगे तो आपका वो ओके टू प्रमोट भी लगेगा, और अप्रेजल्स डू काउंट। तो ये तो यार फोर्थ ईयर की जर्नी। अब आते हैं थर्ड ईयर की जर्नी। थर्ड ईयर की जर्नी जिन लोगों को नहीं पता है, फिर सेकंड मेट्स की जर्नी, सेकंड ऑफिसर की जर्नी, वहां पर क्या होता है, अब चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी मशीनरी है, चाहे बॉयलर देख रहे हो, सिविल प्लांट देख रहे हो, जनरेटर्स देख रहे हो, बट यहाँ पर जब आपको तोला जाता है फर्स्ट शिफ्ट के बाद, वहां पर तोला जाता है कि अब यार ये अब तो मैनेजमेंट में आने वाला है, तो अब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हारा ये बताओ, जब फर्स्ट शिफ्ट पे थर्ड ईयर था, तो हाउ वाज योर अप्रेजल ऑन फर्स्ट शिफ्ट? सर फर्स्ट शिफ्ट पे अप्रेजल, इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। मेरे फर्स्ट शिफ्ट पे ही माय सेकंड इंजीनियर वाज मेडिकली अनफिट, सो कुछ प्रॉब्लम हो गया उनके साथ, एंड ही हैज टू साइन ऑफ फ्रॉम द शिप, एंड due to the rough weather new second engineer cannot join because he signed off from the anchor. Lucky you. So in that 2 weeks he was not there, and I was the third engineer just after the chief engineer who was taking care of the full engine room. So there only the chief engineer commented ki you are good to take the initiative as because I was managing. Okay, let's take it this way. एक होता है जब जिसके सिर पे जिम्मेदारी पड़ती है, आशीष के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, सेकंड चला गया, आशीष सिर पकड़े, हे भगवान मैं तो थर्ड ईयर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हूँ, साला सेकंड इंजीनियर की जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी, बड़ा साहब आई वोंट बी एबल टू डू इट। और एक एटीट्यूड, सर व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, चलो भगवान की दया से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ हो ऐसा इंजरी, बट अगर सेकंड साहब की इंजरी होगी, अरे आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, साला मेरे को मेन इंजन पे काम करने के लिए मिलेगा, मेरे को ये सीखने के लिए मिलेगा। अगर वो स्माइल आती है चेहरे पे, बॉस योर चीफ इज सो हैप्पी दैट दिस गाय इज गोइंग टू लर्न, तो मुझे लगता है उन्होंने वो चीज देकर अप्रेजल अच्छा दिया। यस सर। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ईयर में अप्रेजल कैसा तुम्हारा? ओके टू प्रमोट था वहां पर भी? सर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करूं तो उसमें तो डेफिनेटली था, बिकॉज मैं क्रू मैनेजमेंट तो मैं उसी शिप पे सीख चुका था। अच्छा, जब वो सेकंड साहब नहीं थे तो क्योंकि मुझे सुबह आने के बाद में एवरीवन लुकिंग एट योर फेस कि अब आज क्या काम करना है, सो वन डे बिफोर यू हैव टू मैनेज कि कल मुझे किसको क्या काम देना है। दैट आई लर्न इन माय फर्स्ट शिप ओनली। माय लक, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट उस समय मेरे को मिला।
सेकंड शिफ्ट पे आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड मोर फोकसिंग ऑन द सेकंड इंजीनियर जॉब, लाइक मेन इंजन से रिलेटेड जॉब आई वाज फोकसिंग कि मेन इंजन पे कैसे काम करना है, कैसे क्या, जो रिलेटेड टू मेन इंजन जॉब. थर्ड इंजीनियर आई वाज टेकिंग इट वेरी केयर. सो सेकंड शिफ्ट वाज यहाँ पर आशीष सपोज कर लो कि तुम जैसे कहीं पर गलती करते हैं, तुम्हारा थर्ड ईयर की ड्यूटी जनरेटर का है. यस सर. और तुम जनरेटर पे अच्छे से काम नहीं जानते हो. यस सर. और तुम सेकंड ईयर का काम सीखने आ रहे हो. विल इट बी अप्रिशिएटेड? नो सर. No sir, नहीं ये होगा. नहीं होगा, ये नहीं होगा. अब सर, तुम आप प्रमोशन के लिए लेके जा रहे हैं बट नहीं. अच्छा ओके, अगला सिचुएशन तो ध्यान सुनिएगा. आशीष कुमार भारती की जिम्मेदारी जनरेटर संभालने की, वो अच्छे से संभाल पा रहा है ये, और सीखना चाहते सेकंड ईयर का काम. इट विल नॉट बी विल अप्रिशिएटेड. नॉट बी अप्रिशिएटेड. सेकंड, तुम वो जनरेटर काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन तुम सेकंड ईयर काम अभी नहीं सीख रहे हो. इज इट एवरेज, अबव एवरेज, या ठीक है बस ठीक ठाक है? No, no, sir. It will be taken as an average. Average. Because you are doing your job perfectly. तो ये एवरेज Average है, but if you are taking interest, अगला क्वेश्चन है. सपोज करो तुम्हारा जनरेटर काम है, तुमने निपटाया काम, तुम्हें अब सेकंड ईयर बनना है, तो तुमने एक सेकंड साहब को बोला, सेकंड साहब सी मुझे अगले शिफ्ट पे सेकंड ईयर बनना ही बनना है सर, एक हफ्ता सर टूल बॉक्स मीटिंग मैं करना चाहता हूं सर. Yes. आई वांट टू टेक दैट इनिशिएटिव सर, मुझे प्लीज ऑयलर्स, और आप सर देखिए और मुझे बताइए मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ सर, मुझे सिलेंडर पे काम सीखना सर, इस बार जब डी कार्ब होगा सर, आई वांट टू मेक द होल रिपोर्ट, आई वांट टू डू एवरीथिंग सर, मैं शाम को 7 बजे के बाद आके आपके साथ बैठूंगा, मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद बनाऊंगा. विल इट बी अप्रिशिएटेड अगर तुम्हें जनरेटर काम अच्छा दो? definitely, sir. डेफिनेटली. Definitely. सो गाइस, फॉर ऑल दोस पीपल जो सल्क आउट देयर सेइंग अरे हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो और कंडीशंस को ब्लेम कर रहे हो, खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. सो यहाँ पर अगर एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, आफ्टर दैट आशीष भारती को दूंगा, तो एक चीज है कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस. तो हमने उसके एग्जांपल सेट कर दिए. अब आते हैं सेकंड पैरामीटर पे. ये तो होगा कि आपको अपना काम आता है और आपको अपनी अगली वाली रैंक का काम आता है और आपने ओके टू प्रमोट भी लिया, सब चीज कर ली. जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे कहते हैं आशीष, आई वुड पुट इट दिस वे, आपको काम तो आता है, आपने काम किया, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है. Yes. सेलिंग इज एन आर्ट. अगर आप उसे सेल नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत. एग्जांपल देता हूं, आशीष को पता है कि अगले शिफ्ट पे वो सेकंड ईयर बनने वाला है. डन. Yes, sir. जाट में सुपरिटेंडेंट आया है. अब एक तरीका यह है कि आशीष बोले अरे यार सुपरिटेंडेंट से दूरी रहो भाई, ना नजर में आएगा, ना काम दिखा पाएगा, ना बता पाएगा, राइट. लेकिन अगर आशीष उसे एक तरह से लेके अरे मुझे मौका मिल रहा है, जब जब मुझे मौका मिले सुपरिटेंडेंट में जाने का, बातचीत करने का, अपना काम दिखाने का, मेरी क्या क्या नॉलेज है बट होनी चाहिए उसके लिए, और उसके आगे काम करने का, कैसा रहेगा आशीष? सर ये बहुत अच्छा रहेगा. ये जैसा आपने एग्जांपल दिया, ऐसे एग्जांपल मैं दूंगा. मैंने थर्ड इंजीनियर में जो फर्स्ट शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट की बात है, लास्ट उसमें ड्राई डॉक के टाइम पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वाज ऑन बोर्ड एंड he saw me that I was with the surveyor, with the DNV surveyor, with the boiler surveyor, everywhere. Any job is going on, I was everywhere because I wanted to learn, because it was the first time as in third engineer I was going for a dry dock. So dry dock मुझे सब सीखना था. So he saw me everywhere. After I think 6 to 7 days, superintendent sir only called me, why don't you join us in the morning meeting with all this जो ड्राई डॉक के लोग होते हैं उनके साथ में मॉर्निंग मीटिंग्स में. आई थॉट सर बट उसमें तो सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स आते हैं. बोला यू विल लर्न, कम. इट्स बिकॉज उन्होंने मुझे देखा, आई वांटेड टू लर्न, आई वाज ऑलवेज एवरीवन लाइक टर्बोचार्जर को अगर मेन टर्बोचार्जर हो रहा है, सो आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू सी व्हिच मशीन दे आर यूजिंग, हाउ दे आर टेकिंग. ही सॉ एवरीथिंग. वो एक पुरानी कहावत है सर जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. बहुत जरूरी है. आप नियत साफ रखिए, ये नहीं कि दिखाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं चलेगा. आशीष या हर कोई जो भी बंदा अगर जेन्युइनली कर रहा है तो आपका काम दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करो स्टूडेंट आ गया अभी मैं काम करना शुरू कर देता हूं तो भाई सबको पता चल जाता है आपका काम बिकता है. लेकिन अगर काम बिक रहा है तो उसे बेचिए जरूर. और इसमें मैं कहना चाहूंगा देखिए कैसे हेल्प करता है. गिवन एग्जांपल, सपोज कीजिए ड्यू टू सम रीजन आशीष को प्रमोशन नहीं मिल रहा है. ही नोज कि सुपरिटेंडेंट सर ने मेरा काम देखा, ही रीचेज आउट टू सुपरिटेंडेंट, सर मैं ऑलरेडी तैयार हूं सर, क्या आप मुझे अपने जहाज में मौका देंगे सर, मैं सेकेंड ईयर बनना चाहता हूं. अगर उन्होंने इनका काम देखा, आशीष का काम देखा है, तो वो एक चांस जरूर देना चाहेंगे. एंड दैट इज हाउ यू नेगोशिएट योर पोजीशन. ये है रूल नंबर 2. डोंट जस्ट बी इन योर कंफर्ट जोन की कंपनी बोलेगी तो देंगे, कंपनी करेगी तो करेंगे. पीछे पड़ना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा. ये नहीं सोचना ही कोई क्या सोचेगा, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो चाहे कोई. बेसिक एग्जांपल देता हूं, ये आप सबके लिए आशीष इंक्लूडिंग. मैं आपसे पूछा कि आप लिंक्डइन पे हो, आप हो, लेकिन क्या आप उसका इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो. लिंक्डइन इज अ बिग टूल. अगर आप आशीष एंग्लो-इंडियन में, आपको पता है सीईओ कौन है एंग्लो-इंडियन के? हैव यू एवर ट्राइड टू रीच आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन? व्हाई? ओ बहुत बड़े आदमी हैं अरे यार उनको कहां रीच आउट करोगे, मेरे को एक्सेप्ट करेंगे? तुम करके देखो, तुम एक्सेप्ट करेंगे.
वी डोंट रीच आउट टू पीपल लाइक देम। हम सोचते हैं वो बहुत बड़ी हस्ती है, बट यार वो भी हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं। एंड वाई एम सेइंग सो, क्योंकि मैंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली उनसे। और ऐसे वो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। इट इज़ हम लोग जो हैं कि रुक जाते हैं। आपको कोई जहाज पे सुपरडेंट मिला, आप लोगों से नंबर लिया नहीं लिया, आप लोगों से कॉन्टैक्ट बनाया नहीं बनाया, कोई चीफर अच्छा लगा जहाज पे, क्या आप लोगों से ताल्लुकात बनाए, गैंगवे की दोस्ती गैंगवे पे छोड़ दी? नहीं, अब वो जमाना नहीं रहा। घर पे आके टच में रहेगी नहीं रहे, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग, वॉश, ये गलत नहीं है। जब तक काम में अच्छा होना इज बेसिक नेसेसिटी, फाउंडेशन है ये। लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपको आगे बढ़ना है, यार कल को जरूरी सिर्फ कुछ चीफर बनना है, उसके हो सकता है आप सुपर सर्वेयर बनना चाहें, हो सकता है आप सुपरिटेंडेंट बनना चाहें, हो सकता है आप शिप ओनर कल को बनना चाहें। यू नीड टू हैव दोस कनेक्शंस। सो प्लीज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन इफ इट इज नॉट देयर। गुड प्रोफाइल बनाओ, रीच आउट करो टू पीपल आउट देयर, जहाज पे जो अपना काम दिखाओ, सीखने की कोशिश करो, इनिशिएटिव्स लो। और जब जब लगे कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही तो पुश करो अपने आप को कि नहीं मेरे को चाहिए, आई डिजर्व दैट। एंड अगर उसके बाद भी लगता है कि कंपनी नहीं देगी और आपको लगता है डिजर्व करते हो, देन यू हैव फुल राइट टू स्विच ओवर टू सम अदर कंपनी एंड गो फॉर इट इफ यू बिलीव दैट यू हैव इट। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। एंड आशीष, माय बेस्ट विशेस टू यू। मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया, अगर ये इनिशिएटिव चलता रहेगा यू विल रॉक। सो विद दिस ऑल आई वांट टू से गाइस, अगर फास्टर प्रमोशंस चाहिए तो सेलिंग धपक धपक करनी पड़ेगी, प्रमोशंस के लिए फटाफट एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मौज मस्ती अय्याशी का टाइम नहीं है, उम्र है काम करने की। थर्ड थिंग इज, जहाज पे काम बहुत अच्छे से करके इनिशिएटिव लेके सीखना पड़ेगा, अप्रेजल्स अच्छे लगने पड़ेंगे, अपना काम सीखना ही सीखना है, अगली रैंक का भी काम सीखना ही पड़ेगा, इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे। और उसके बाद स्मार्ट वर्क लिंक्डइन पे साथ जाके रीच आउट कीजिए, जिन लोगों के साथ करो उनके साथ रीच आउट कीजिए, कोशिश कीजिए कि पीपल नो यू इनसाइड द फ्रेटर्निटी एज वेल एज आउटसाइड द फ्रेटर्निटी। आप ये चीज कीजिए, आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे और पट 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 जय माता दी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।